Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video we are going to do My Living World, that is the environmental studies or the general sciences of class 3rd. Lesson number 3, leaf. Leaf किसे बोलते हैं? पौधों के पत्तों को. Having learnt about the different types of plants, let us now know more about a very important part of the plant, the leaf. सेकेंड नंबर लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्लाइंबर्स, क्रीपर्स ऐसे के पौधों के बारे में पढ़ा था. अब इस चैप्टर के अंदर हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, पत्तों के बारे में पढ़ेंगे. लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट्स शोन बिलो. सो दिस इज द मैंगो ट्री, दिस इज कोकोनट ट्री एंड दिस इज rose plant. Okay, the green colored parts attached to the branches are seen in all the plants. Each of these green part is known as the leaf of the plant. इन सभी पेड़ पौधों में आप देख रहे हो ये जो हरे रंग के पार्ट्स अटैच हुए होते हैं शाखाओं के साथ, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, इन्हें कहा जाता है लीफ ऑफ द प्लांट. और लीफ ऑफ द प्लांट को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीफ के अंदर ही खाना बनता है पौधों का. The leaf is a very important and essential part of the plant. पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लीफ. इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि पौधों का जो खाना बनता है वो पत्तों के अंदर ही बनता है. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर. जो पत्ते होते हैं उनके शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है और टेक्सचर, कोई रफ होगा कोई स्मूथ होगा. दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स. सो दीज आर सम लीव्स गिवन हेयर, लाइक दिस इज द पीपल ट्री का लीफ एंड दिस इज तुलसी लीफ, बेसिल लीफ. तो किसी का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होगा, ठीक है. और जैसे ये है लोटस का लीफ, इसके ऊपर पानी भी नहीं ठहरता. बनाना का लीफ, ठीक है. तो किसी का टेक्सचर ऐसा होगा रफ, बिल्कुल खुरदरा सा. अब देखो इनके शेप्स भी अलग अलग है, कोई पॉइंटेड है कोई राउंड है, ठीक है. और शेप्स के साथ साथ साइजेस में भी फर्क है, जैसे तुलसी का पत्ता कितना छोटा होता है और बनाना का पत्ता कितना बड़ा होता है. तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर के अंदर. आगे बढ़ते हैं पेज 20 पर. यूजेस ऑफ अ लीफ. प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. तो प्लांट्स के लिए तो पत्ते इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उनका खाना पत्तों के अंदर बनता है. पर हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर भी पौधों के पत्तों की बहुत अहम भूमिका है. वी पुट दैम टू मैनी यूजेस. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू राइट ऑन सम टाइप ऑफ लीव्स. पुराने समय में जब ऋषि मुनियों का टाइम होता था तब वे पत्तों के ऊपर ही अपने नोट्स बनाते थे. जैसे आजकल हम पेपर यूज करते हैं, तो उस टाइम पर पत्तों के ऊपर नोट्स बनाए जाते थे, वो अपने वेद ग्रंथ बनाते थे. इन सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज द प्लेट्स फॉर ईटिंग द फूड. साउथ इंडिया में केले के पत्तों के ऊपर रखकर खाना खाया जाता है, अब भी खाया जाता है, ठीक है, आजकल के टाइम में भी. तो देखिए ये फर्स्ट पिक्चर है, अ सेंट राइटिंग ऑन अ लीफ. एक ऋषि मुनि पत्ते के ऊपर लिख रहे हैं पंख की सहायता से. फूड इज बीइंग सर्व्ड ऑन अ बनाना लीफ. और यहाँ पर केले के पत्ते के ऊपर खाना सर्व किया जा रहा है. डू यू नो पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स वाइल मेकिंग टी. चाय बनाने के टाइम हम तुलसी के पत्तों का भी उपयोग करते हैं. इट हेल्प्स टू क्योर कफ एंड कोल्ड. इससे हमारा नजला जुकाम ठीक होता है. पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो अ तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड. हर घर के वरांडे के अंदर तुलसी का पौधा दिखाई देता है इंडिया में. नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. इसी तरह से जो नीम के पेड़ के पत्ते होते हैं, उन पत्तों को सुखाकर अगर हम अपने कपड़ों के बीच में रख दें, ऊनी कपड़ों के बीच में रख दें, तो हमारे कपड़ों को कीड़ा नहीं लगता. लीव्स ऑफ नीम एंड बेसिल तुलसी आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेज. तुलसी और नीम के पत्तों से दवाइयां भी बनाई जाती हैं. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक द फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव. यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग द फूड विद कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड कड़ी लीव्स. मेडिसिन के साथ साथ हमारे रूटीन के खाने के अंदर भी हमने देखा होगा कि हमारी जो मदर्स हैं वो खाने को डेकोरेट करने के लिए या उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए इन पत्तों का यूज करती हैं. कौन कौन से? कोरिएंडर, मिंट एंड कड़ी लीव्स. दीज लीव्स ऑल्सो एड अरोमा टू द फूड. इनकी खुशबू भी खाने के अंदर ऐड हो जाती है. डू यू नो कड़ी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया. जो कड़ी लीव्स होते हैं, जो सांबर में डलते हैं, वो वाले कड़ी लीव्स, उनसे आंखें की रोशनी भी बढ़ती है और जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होती है.
वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। इसी तरह से पौधों के पत्तों को हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन द वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम स्पिनिच, मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक, मेथी एंड कैबेज लीव्स। वो पत्ते कौन कौन से हैं? जैसे स्पिनिच यानी कि पालक, पालक का हम साग खाते हैं या पालक के परांठे भी बनते हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों का साग, सरसों का साग खाया जाता है सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में। फेन्यूग्रीक मेथी एंड कैबेज पत्ता गोभी। ठीक है, तो ये सभी भी क्या है? लीव्स ही हैं जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं। लीव्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन वेरी मैनी डिफरेंट वेज। वी ऑफन सी पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स ऑफ लीव्स एट मैनी प्लेसेस। इसी के साथ साथ खाने पीने का तो देख लिया हमने, उसके बाद ये देखा कि गार्निशिंग के लिए भी यूज होते हैं लीव्स, या फिर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, या कपड़ों को इंसेक्ट से बचाने के लिए, या जो ऋषि मुनि जैसे पत्तों के ऊपर लिखते थे। ये सब बातें हमने पढ़ ली है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि लीफ हमारी जिंदगी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं, क्योंकि हमें लीव्स की ड्राइंग्स जो है जगह जगह दिखती हैं। अब जैसे आप अपने घर में बेडशीट्स ही देखो, उनके ऊपर लीफ के पैटर्न बने होते हैं, या मदर की साड़ी देखो, सूट देखो, उन सब के ऊपर जड़ी बूटियां टाइप या छोटी छोटी बूटियां बनी होती है ना, वो लीव्स की ही पिक्चर्स हैं। तो ड्राइंग्स के रूप में भी लीव्स का यूज किया जाता है। जैसे कर्टन डिजाइन्स, पर्दों के ऊपर ये देखो पत्ते ही प्रिंट हुए हुए हैं, साड़ी के जो बॉर्डर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, रंगोली है, टेम्पल कार्विंग्स है, ऑफन हैव लीव डिजाइन्स ऑन देम। दिस मेक्स देम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग मतलब झड़ना, पत्तों का झड़ना। इन सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वी सी वेरी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स एंड द रोड्स। कई मौसमों में हम देखते हैं कि जो पत्ते हैं जगह जगह सड़कों पे या फिर वरांडे वगैरह में गिरे होते हैं। दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। इससे हमें क्या पता लगता है कि पौधों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। जब तक वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं तब तक वे पौधे के साथ अटैच रहते हैं। जब वे अपना काम पूरा कर चुके होते हैं या जब तक वे उपयोगी नहीं, जब उपयोगी उनका बंद हो जाता है तब फिर वो पेड़ से या पौधे से झड़ जाते हैं। When they become old, the plants shed them off. जब पत्ते पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब पौधे उन्हें अपने ऊपर से झाड़ देते हैं। New leaves then grow up to take देयर प्लेस, और फिर उनकी जगह पर नए पत्ते आ जाते हैं। द शेडिंग ऑफ लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों का झड़ना, उससे प्लांट पुराने पत्तों से तो छुटकारा पाते ही हैं, साथ में जो हार्मफुल वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी का हार्मफुल वेस्ट क्या है? यूरिन एंड स्टूल। इसी तरह से जो पौधों का हार्मफुल वेस्ट होगा वो पत्तों के जरिए नीचे झड़ जाता है, उनसे अलग हो जाता है। The old leaves keep on getting shed and new leaves keep coming in their place. पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं और नए पत्ते उनकी जगह लेते जाते हैं। देखिए जैसे इस पिक्चर में इस पेड़ के पत्ते पीले पड़ गए थे, अब पत्ते जो है पेड़ से झड़ने लग जाएंगे और जब फिर से नया स्प्रिंग सीजन आएगा तब नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोस्ट द लीव्स। व्हाट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय द ट्रीज एंड प्लांट्स। जो पत्ते पेड़ पौधे अपने ऊपर से झाड़ देते हैं, हम क्या कर सकते हैं उससे? उपयोगी क्या काम कर सकते हैं? वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स अलोंग विद अवर किचन वेस्ट इन अ पिट। उसके लिए हम उन पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और जमीन के अंदर इस तरह से गड्ढा गाड़ के उसके अंदर किचन का वेस्ट जैसे सब्जी के, फ्रूट के छिलके, वो डाल सकते हैं और साथ ही ये जो पत्ते हमने इकट्ठे किए थे पेड़ पौधों से उतरे हुए, उनको भी डाल सकते हैं। दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। उसके बाद हम इसको गीली मिट्टी के साथ ढक देंगे। व्हेन दिस इज लेफ्ट फॉर 2 or 3 months इट बिकम्स कंपोस्ट। उसके बाद 2-3 महीनों के लिए इसे छोड़ देंगे तो ये कंपोस्ट बन जाती है। दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज्ड इन फील्ड्स। उसके बाद इस कंपोस्ट का हम खेतों में यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ग्रो बेटर, जिससे कि पेड़ पौधे या फसलें बहुत उपजाऊ हो सकती हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, तो उससे प्लांट्स और क्रॉप्स वगैरह बेटर ग्रो करते हैं। देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, पहले इन्होंने फॉलन लीव्स कलेक्ट किए, जो गिरे हुए पत्ते थे उनको कलेक्ट किया, उसके बाद किचन वेस्ट वगैरह डाल के, गीली मिट्टी डाल के कंपोस्ट यानी कि खाद को तैयार किया। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स। अरोमा, फ्रेग्रेंस और नाइस स्मेल, खुशबू। कन्वीनियंट, सूटेड टू योर कंफर्ट, कंफर्टेबल।
असेंशियल नेसेसरी मतलब ज़रूरी, गार्निश समथिंग एडेड टू अ डिश टू ऐड फ्लेवर और टू डेकोरेट इट। जब हम किसी सब्जी के अंदर कोई भी हमने जो रेसिपी बनाई है उसके अंदर हम कुछ ऐड करें फ्लेवर ऐड करने के लिए या डेकोरेशन के लिए, उसे बोलते हैं गार्निश। एंड टेक्सचर द फील थ्रू रफ और स्मूथ ऑफ अ सरफेस, जैसे अब मैं इसके ऊपर पेपर के ऊपर हाथ फैला रही हूँ तो ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब ये जो पेन का ये कैप है इसके ऊपर फैला रही हो तो इसका रफ सरफेस है ना, बीच में गैप्स आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है टेक्सचर, जो फील हमें महसूस हो रहा है किसी भी सरफेस का, चाहे वो रफ हो या फिर स्मूथ। सो किड्स, इसी के साथ एक्सप्लेनेशन डन हो गई है लेसन नंबर 3 लीव्स की। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन के अंदर हम करेंगे बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।